रामलाल जी, क्या तैयारियां आप लोगों की, जो जाट समाज के लोग अलग अलग बैठक कर रहे हैं उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए, किसके ऊपर रहेगी बड़ी जिम्मेदारी? क्या आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर रहेगी या किसी और नेता के हवाले ये जिम्मा है? देखिए, ये चुनाव हम सामूहिकता के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव हम जीतेंगे, इसमें एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। अमुक सभी व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी के आधार के ऊपर हम मान मनवार भी करेंगे, सबको राजी भी करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि कांग्रेस ने 4 साल के अंदर ऐसा कोई काम नहीं किया जिस काम के आधार पे वो जनता के बीच में जाके वोट मांग सके। कांग्रेस सिर्फ सहानुभूति के पिच के ऊपर बैटिंग करना चाहती है, लेकिन सहानुभूति तो ये भी तो है ना कि कई बार चुनाव हारे हुए हैं अशोक पीछा जी, अब की बार तो इनको चुनाव जिताना जरूरी है। हम इस सहानुभूति के आधार के ऊपर भी तो जनता को, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि 4 साल में कांग्रेस की कार्यशैली के आधार पे जनता वोट दे। कर्ज माफी के मुद्दे पे सरकार फेल है, बेरोजगारों को रोजगार देने में सरकार फेल है, एक भी परीक्षा ईमानदारी के साथ कराने में ये सरकार फेल है। कल ही विद्या संबल योजना के 93,000 जो आवेदनकर्ता थे उनकी जगह 5 लाख से अधिक आवेदन आए, उनको भी निराशा हाथ लगी है। इन तमाम मुद्दों के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। रामलाल जी, आपने जो मुद्दे गिनाए सरकार के खिलाफ, किसान कर्ज माफ़ी का, बेरोजगारी का, भर्ती परीक्षाओं का, ये मुद्दे आप लोग लगातार गिनाते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि पिछले 7 में से 5 चुनाव कांग्रेस यानी सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं और आप लोग केवल 1 चुनाव जीते और आपका सहयोगी दल जो आपसे अलग हो चुका है आरएलपी का, वो 1 चुनाव जीता? आपकी परफॉर्मेंस फिर कमज़ोर क्यों नहीं आ रही? क्या लोग स्वीकार नहीं कर रहे क्या आपके मुद्दों को, आपकी बातों को? देखिए शशि जी, हमारी जो सीटें थी जहां बीजेपी जीती हुई थी पहले, उनमें से हमने कोई एक भी सीट ऐसी नहीं है कि एक अभी दरियावद वाली सीट छोड़ दें, तो बाकी सीटें तो कांग्रेस के खाते में थी। अब रही बात ये कि हमने चुनाव राजसमंद का भी जीता है, हमने उपचुनाव हमने नागौर का भी जीता है, लेकिन मंडावा किसके खाते में थी? मंडावा किसके खाते में थी सर? नहीं, मंडावा हमारी सीट थी मंडावा, लेकिन मंडावा के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से सरकार ने अपने संसाधनों का दुरुपयोग किया, अधिकारियों का जमावड़ा, किस कास्ट का कौन अधिकारी है, उस तरीके से मैं उस बात के अंदर नहीं जाऊंगा। खैर, चुनाव के अंदर हार और जीत ये 2 ही होती है, मैं उस गहराई में नहीं जाऊंगा कि कांग्रेस ने किस नीति के अंदर किस अनैतिकता के आधार पर चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि हम अब उतरती हुई सरकार है, पहले आती हुई सरकार थी, उम्मीदें लोगों को बहुत थी, लेकिन अब उतरती हुई सरकार है, अंतिम समय सरकार का आ गया, वेंटिलेटर पे सरकार चली गई। हम जनता को ये समझाने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे कि सरकार 4 साल के अंदर ऐसा कोई कुछ भी ऐसा कार्य नहीं है जो जनता के हित में कर पाई, और अगर फिर भी जनता इस आधार पे इनको सहानुभूति के आधार पे वोट डालने का काम करती है तो सरकार का मनोबल बढ़ाने का काम करोगे आप, तो निश्चित रूप से हमारी बात को जनता समझेगी भी, जनता समझ भी रही है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। सरकार का मनोबल अगर बढ़ाती है जनता, तो क्या जनता बिना सोचे समझे कोई वोट कास्ट कर देगी? क्या कुछ तो आधार देखेगी जनता? अब इस चुनाव के नतीजे से बीजेपी के संगठन की परख ज़्यादा होगी या आप लोगों के जो मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ उनकी परख होगी, या सरकार के कामकाज की परख होगी कि सरकार कामकाज कैसा कर रही है? क्या बताएंगे इसके नतीजे? देखिए, ये चुनाव पूरा हम संगठन की पूरी ताकत को हम झोंकने का काम करेंगे। तमाम नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी देके, अलग अलग दायित्व देके और सब नेता एकजुट होकर काम करने का काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत हमें आने वाली है। संगठन संरचना का काम हमारा बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, पूरी ताकत के साथ चल रहा है, तो हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि इस चुनाव को हम जीतेंगे और कांग्रेस की नकारात्मकता को भी जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, बिगड़ती हुई कानूनी व्यवस्था को भी जनता को समझाने का काम करेंगे। मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी जिस तरीके से बढ़ी है एक साथ राजस्थान के अंदर, सरकार अंकुश लगाने में असफल रही है, तो इन तमाम मुद्दों को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और जनता से हम इस विश्वास को जीत हासिल करने में और अपने कमल खिलाने के अंदर सार्थक साबित होंगे। रामलाल जी, स्टूडियो दखल दे उससे पहले मेरी तरफ से एक अंतिम सवाल और करना चाहूँगा। सहानुभूति बड़ी कौन सी है? क्या भंवरलाल शर्मा के इस दुनिया के 100 बरस पूरे हो जाने के बाद में उनके पुत्र को जो टिकट मिली है उनके पक्ष में बड़ी सहानुभूति है, या पिछला चुनाव अशोक पिंचा के हारने के बाद 4 साल उनको बिना विधायक के रूप में गुजारने पड़े, वो बड़ी सहानुभूति है? और ये इस बीच में इस संदर्भ को ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि लोगों के बीच ये मैसेज है, लोगों का मानना है कि अशोक पिंचा 4 साल सक्रिय नहीं रहे। किसके पक्ष में बड़ी सहानुभूति है? देखिए, सहानुभूति का कार्ड जो चलना था वो चल चुका।
सरदार शहर के अंदर भंवरलाल जी ने काम किया, वो काम जनता ने अप्रिशिएट भी किया, उनको चुनाव भी जिताए। लेकिन कोई अगर ये मान के चले साहब भंवरलाल जी शर्मा की तरह ही ये व्यक्ति अमुक तरीके से उन जनता को संभाल पाने में या जनता के जुड़ाव रखने में सफल साबित होंगे, तो मुझे उम्मीद कम है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जनता अब की बार इस सहानुभूति की कार्ड की तरफ नहीं जाके और मुख्य मुद्दों, मुख्य समस्या सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। धन्यवाद रामलाल जी बातचीत करने के लिए। जी चलिए रामलाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए, और शशि आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।